आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फाइनल का मतलब मान लो फोर्थ डे है ना। कितनी फर्स्ट डे कितनी है 1094, सेकंड डे कितनी है 1812, थर्ड डे कितनी है 2550 एंड फोर्थ डे कितनी है 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। चारों को मिलाकर कितनी टिकट सोल्ड हुई। मतलब एक समझ लो, एक तो ये सिनेमा हॉल है, उसमें एक टिकट काउंटर पे एक लड़का बैठा है, तो उसको 4 दिन का डाटा देना है। मतलब पहले दिन कितनी टिकट बिकी, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, और चारों को प्लस करके बतानी है सारी मिला के कितनी टिकट बिकी। वही करेंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितनी है 1094। सेकंड डे भी ऐसे कर लेंगे, सेकंड डे को ऐसे कर लेते हैं। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन सेकंड डे, इसका मतलब होता है सारा सेम है, इसका मतलब यही है। ठीक है, सेकंड डे कितनी है 1812। अब थर्ड डे में कितनी है, थर्ड डे में कितनी है, थर्ड डे में कितनी है 2550। अब फोर्थ डे में कितनी है, 4 days में है फोर्थ डे में कितनी है 2751। अब चलो, अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड इन ऑल 4 days। टोटल टिकट सोल्ड, टोटल टिकट्स सोल्ड, टोटल कितनी करेंगे, टोटल का मतलब होता है प्लस करना है, बस प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा, सबको प्लस करके आंसर आएगा 7700 टिकट्स। मतलब सबको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और इसको 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 सबको जोड़ के आंसर क्या आएगा 7700। एक लाइन लिख दोगे लास्ट में, therefore 7700 टिकट्स वर सोल्ड ऑल 4 days, ऑल 4 days। ठीक है, इतना लिखना है बस। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आराम से समझिए, बड़े तरीके से। शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर। ये शेखर समझ लो एक फेमस क्रिकेटर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इसने टेस्ट क्रिकेट में मतलब मार दिए, है ना। 6980 रन इसके, है ना। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीडेड। मतलब इसको मन कर रहा है कि 10,000 रन होने चाहिए मेरे, ये चाहता है कि मेरे 10,000 रन हो। ठीक है, पर ये पूछ रहे हैं कितने रन से अभी पीछे चल रहा है, तो वही निकालते हैं। रन टू अचीव, रन्स टू अचीव, अचीव कितने रन चाहता है ये, अचीव का मतलब पाना चाहता है, कितने 10,000, और इसके रन्स कितने, रन्स स्कोर्ड, रन्स स्कोर्ड, इसने कितने रन मार रखे हैं, कितने मारे हैं रन्स मारे हैं इसने 6980 रन इसने मार रखे हैं। अब कितने रन चाहिए, रन्स नीडेड, रन्स नीडेड कितने रन चाहिए इसको, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, क्या आएगा 3020 रन इसे चाहिए। फिर एक लाइन लिख दोगे, therefore 3020 runs he needed। ओके, इतना ही हमारा आंसर आएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। By what margin did the successful candidate win the election। ठीक है, ऐसा बोला क्या है, जैसे दो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार मतलब दो इलेक्शन के लिए खड़े हुए। ठीक है, इलेक्शन के लिए खड़े हुए, चलो नाम रख दो, ए नाम है, एक का बी नाम। ए वाले ने कितने वोट करे, कितने वोट आए ए वाले को 5,77,500, और बी वाले में कितने वोट आए 3,48,700। अब देखो साफ साफ सी बात है, ए वाला जीत गया। अब ए वाला जीत गया, पर ये पूछ रहे हैं कि कितने वोटों से जीता। ठीक है, वही निकालें कितने वोटों से, कितने मार्जिन से जीता। मार्जिन का मतलब क्या होता है,
बाय व्हाट मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों को माइनस कर दोगे मार्जिन निकल जाएगा, मार्जिन मतलब इन दोनों को कितने वोट से जीता, वही निकालना है। अब देखो कैसे करते हैं, स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, टोटल वोट्स secured by सक्सेसफुल कैंडिडेट, कितने 5,77,500। अब ठीक है, अब ऐसी सेम टोटल वोट सेक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल, वो कितने थे 3,48,700। ठीक है, अब दोनों का मार्जिन निकालना है, मार्जिन बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितना मार्जिन था, मार्जिन बिटवीन देम, क्या करेंगे मार्जिन निकालेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 7 तो जा नहीं सकते तो एक कैरी ले लेंगे, 15 में से 7 गए, 5 इधर 3 इधर 8। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा 6, 6 में से 8 तो जा नहीं सकता तो ये किसे ले लेगा, क्या बन जाएगा 16, तो ये वाला क्या बन जाएगा 6, 16 में से 8 गए 8, अब 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 800, 2,28,800। देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाय 2,28,800 वोट्स, इतने वोटों से जीता। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले बोला क्या है वो तो देख लें। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? 2 weeks together मतलब दोनों एक साथ। चलो अभी मैं समझाता हूँ। In which weeks was the sale greater and by how much? इसका मतलब क्या है, इसमें बोला है एक कीर्ति बुक स्टोर नाम की एक शॉप है। ठीक है, कीर्ति बुक स्टोर नाम की एक शॉप है, उसमें बोला क्या है, पहले हफ्ते में उसने कितने रुपए की बुक बेची, 2,85,891 रुपए की बुक बेची। फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में कितने की बेची, इतने की फर्स्ट वीक में बेची, किसके, जून के फर्स्ट वीक में, और जून के ही सेकेंड वीक में कितने की बेची, इतने की, सेकेंड वीक में इतने की बेची। इन ठीक है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों वीक्स को मिला के कितने रुपए की सेल हुई ये बताना है हमें। ठीक है, ये बताना है। और सेकंड में क्या बोला है, इन विच वीक्स वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और बोला है कि कौन से वीक में सेल ज्यादा हुई और कितनी ज्यादा हुई, वही बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करना है स्टार्ट, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितने की, ₹2,85,891। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम लिखना है तो ऐसे कर देता हूँ, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कितने की बिकी, 4,0,768। अब क्या करना है, 2 वीक्स टुगेदर ही निकालने हैं। सेल टू वीक्स टुगेदर की निकालनी है। ठीक है, सेल्स फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, 2 वीक्स टुगेदर।
कितना करना है, ऐड कर देना है, साफ साफ सी बात है। 8 और 1 9, 9 6 15, 8 8 16, 5 और 1 6, 8 का 8, 2 4 6। यही आ रहा है क्या आंसर? 2 4 6। एक बार मैच कर लेना आंसर पीछे से, ठीक है। 6 8 6 6 5 1, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताना है इन विच वीक्स वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक्स में सेल ग्रेटर है, मतलब कौन से वीक्स में सेल ज्यादा हुई। अब साफ साफ पता लग रहा है सेकंड वीक में सेल ज्यादा हुई, तो क्या लिखोगे? 400,768 is greater than 285,891, ठीक है। इससे ज्यादा है तो क्या लिखोगे? एक लाइन लिख दोगे, therefore in second week sales was greater, ठीक है। अब क्या बताना है? ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, अब कितनी ज्यादा सेल हुई ज्यादा, चलो वो निकालते हैं। क्या करना है? ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे, जो आएगा वही हमारी सेल हो जाएगी। चलो ये करके जल्दी करते हैं। स्टार्ट करो। सेल्स इन सेकंड वीक कितनी है? ₹4,07,68। अब ऐसे सेम लिख दोगे, सेल्स इन फर्स्ट वीक कितनी है? ₹285,891। अब क्या कर दोगे? हाउ मच, ठीक है। हाउ मच, कितनी ज्यादा है सेकंड वाली की इससे। 8 में से 1 गया 7, ये 9 में से जाएगा नहीं, क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 16 में से 9 हो गया 7, ये क्या बन जाएगा? 6 में से जाएगा नहीं, ये बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा? 9, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, ये भी क्या बन जाएगा? 9, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2। ये आ रहा है क्या आंसर? 4 में से 2 दिया जाएगा, ये 3 बन जाएगा ना, 4 में 3 बन जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 1 4 8 7 7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा ये आ रहा है, ठीक है। सेल लास्ट में लिख दोगे, सेल वॉज ग्रेटर बाय 114,777, ठीक है। ऐसे करके ऐसे लिख दोगे। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। बोला क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी रिटन यूजिंग 62743 ईच ओनली वंस। इसका मतलब क्या है? हमें डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। इन नंबरों को यूज करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इन नंबरों को यूज करके एक लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर बनाना है और सबसे बड़ा नंबर बनाना है, 5 डिजिट वाले, ठीक है। और क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और हर एक नंबर को एक ही बार यूज करना है। आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा आपके हिसाब से? ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर, इसका क्या बना सकते हो? सबसे सिंपल सी बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले दो। 7 6 4 3 2, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, ठीक है। अब लीस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना, सबसे छोटा लीस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा? इसी को यूज करके सीधा सिंपल सी बात है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। 3 4 5 6, नहीं 3 4 है ना, 4 के बाद क्या है? 3 3 नहीं, पहले 2 है, सॉरी 2 3 4
6 7 बन गया। इसे लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या निकालना, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब माइनस करना है। डिफरेंस क्या निकलेगा, ये जाएगा नहीं 12 में से, ये क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। 12 में से 7 गए 5, 2 में से जाएगा नहीं, ये एक इसे दे देगा, क्या बन जाएगा 12, ये क्या बन जाएगा 3। 12 में से 6 गए 6, 3 में से जाएगा नहीं, ये एक इसे दे देगा, क्या बन गया 13, ये बन गया 5। 13 में से 4 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 2 9, 5 2 9 6 5। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो एक लाइन लिख देंगे, therefore the difference between is 52,965। हमारा यहीं पे ये वाला आंसर खत्म हो जाता है, बस इतना सही है, देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज a day. How much screws did it produce in a month of Jan? एक मशीन है, समझ लो, एक मशीन है, इतनी बड़ी मशीन है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें लोहा डाल दिया, वो क्या बना रही है, स्क्रू बना रही है। स्क्रू मतलब देखा होगा तुमने, कूलर में लगे रहते हैं पेच लगे रहते हैं, जो कसते हैं, है ना। फ्रिज में देखा होगा, वॉशिंग मशीन में देखा होगा, पेच लगे रहते हैं। वो पेच बना रही है एक मशीन, एक दिन में कितने बना रही है, 2825। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी के मंथ में कितने स्क्रूज बना रही है, एक दिन का पहले पता है हमें क्या है, तो जनवरी के मंथ में कितने बना रही है वो बताना है। जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, वो डेज बताओ, 31। सीधा सी बात, उससे मल्टीप्लाई कर दो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। स्क्रूज प्रोड्यूस इन वन डे, एक दिन में कितने करिए, 2825। ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी कितने हैं, 31। सीधा सी बात है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या लिखोगे, टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जैन कितने, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8, 5 7 15 7 8। ठीक है, क्या है देख लिया, 8 7 5 7 5। तो क्या लिखोगे आंसर, therefore 8 7 5 7 5 screws produced in month of Jan। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सा आंसर लिखना है, बिल्कुल इसी वे में लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सही है, देख लो एक बार। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्लास 6 का। पहले देख तो ले क्या बोला है, पहले ही करना स्टार्ट कर दिया हमने तो। अ मर्चेंट हैड 78,592 भी था। एक मर्चेंट, एक खरीदार है। ठीक है, दुकान में गया, राशन लेने गया, भाई समझ लो राशन लेने वाले क्या खरीदार है। उसके पास कितने रुपए थे, 78,592 रुपीज थे। ठीक है, एक लड़की थी, हल लगाया है, हर शी में मतलब लड़की है वो। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो, है ना, रेडियो। ठीक है, 40 रेडियो खरीदने थे उसे, और एक रेडियो का प्राइस कितना था, इतना था। ठीक है, अब बोला है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। रेडियो खरीदने के पास बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, वही बताना है हमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर 7। ठीक है, अरे निकाल लेते हैं
प्राइस कितना था पूरे रेडियो का मिला के? तो पहले कॉस्ट ऑफ वन रेडियो क्या दे रखा है? इतना दे रखा है, ठीक है। 40 रेडियो का निकालना है तो 40 रेडियो का कितना निकलेगा? 40 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 को, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुन क्या निकल जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो निकल जाएगा। वो कितनी होगी? 0 0 जा 0 0 0 जा 0, यहाँ पे करते हैं साइड में। 40 से मल्टीप्लाई कर 1 2 3 4 इंटू 4 0 0 4 2 8 4 1 4 1 2 3 48 इतनी निकल गई हमारी 40 रेडियो की प्राइस, ठीक है। अब बोला क्या है? हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। रेडियो खरीदने के बाद कितने रुपए उसके पास बचेंगे और टोटल पैसे कितने थे उसके पास? इतने थे। टोटल मनी विद हर कितने थे? टोटल मनी टोटल थे 78,592 थे। मनी शी स्पेंट कितने रुपए उसने खर्च करे? मनी शी स्पेंट कितने खर्च करें? ये तो रहा, इतने खर्च करें 40 रेडियो खरीद के 48,000 1 2 3, ठीक है। क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, जो पैसा आएगा उतने पैसे उसके पास बच जाएंगे। 2 9 5 0 7 में 4 के 3 30,592 रुपए बचेंगे। तो एक लाइन लिख देंगे देयरफॉर 30,592 rupees will left after purchase रेडियो खरीदने के बाद कितने रुपए बचेंगे उसके पास? 30,592 रुपीज बचेंगे। यही हमारे क्या है? आंसर है। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। A student multiplied 5236 by 65 instead of multiplying by 56। पहले यहाँ तक का मतलब समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट था, चलो हमारी तरह एक स्टूडेंट था, उसने करा क्या? उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और उसे करना किससे था? 56 से। देखा होगा जल्दीबाजी से इधर उधर हो जाता है एक आदमी, ठीक है। देखिए अब सुनो, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब बोला गया है कि करेक्ट आंसर में से सही आंसर था उससे कितना ज्यादा आंसर आ रहा है, वही बताना है, ठीक है। पहले करते हैं, पहले देख ले रॉन्ग आंसर में कितना आया था और राइट आंसर में कितना कितना था, ठीक है। वैल्यूज क्या आ रही है पहले निकालते हैं। रॉन्ग आंसर के लिए रॉन्ग आंसर के लिए क्या था? 5236 को मल्टीप्लाई करा था किससे? 65 से। 5 6 30 5 3 15 3 18 5 2 10 1 11 5 7 35 1 36 6 6 36 6 3 6 3 18 और 3 21 6 2 12 2 14 6 7 7 6 42 43। आंसर क्या आ रहा है? 0 3 0 470340। इसे साथ साथ करते हुए हो। अब देखो राइट आंसर, करेक्ट आंसर लिख लेते हैं। करेक्ट आंसर में क्या वैल्यू आ रही थी? किससे मल्टीप्लाई कर? 7236 को मल्टीप्लाई करते 56 से। ये हमारा करेक्ट वाला था, ठीक है। 6 6 36 6 3 18 18 3 21 6 2 12 12 2 14 6 7 42 43 5 6 30 5 3 15 3 18 5 2 10 1 11 5 7 35 1 36 6 1 12 5 10 4। ये हमारा आ रहा था करेक्ट आंसर के लिए। अब निकालना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, कितना आंसर ज्यादा आ रहा है। निकालेंगे डिफरेंस इन आंसर। डिफरेंस इन आंसर
बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। कितना है ये बड़ा वाला है ना, रॉन्ग आंसर ये है, राइट आंसर ये है। कितना है 470340। अब माइनस करना है किससे, माइनस कर दो, माइनस करना है किससे करना है 405216 से। क्या आएगा, इसको इससे माइनस कर दोगे, 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये क्या बन गया 6, 6 का 6 ऐसे आ जाएगा 65124, 65124। ठीक है, देयरफॉर 46524 फॉर आंसर ग्रेटर, आंसर ग्रेटर देन द wrong answer, then the correct answer, correct answer, करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है, करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा, इतना ज्यादा आ रहा है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्या है पहले ये तो देख लें। चलो बोला क्या, टू स्टिच आ का मतलब एक है ना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 सेंटीमीटर क्लोथ। मतलब एक शर्ट सिलनी है, ठीक है, एक शर्ट सिलनी है, उसमें एक शर्ट सिलने के लिए कितना क्लोथ यूज हो रहा है, इतना क्लोथ यूज हो रहा है, और उसके पास कितना है 40 मीटर क्लोथ है। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। मतलब बोला है, चलो समझो आपको एक स्कूल खोलना है और आपके पास कितना क्लोथ है 40 मीटर क्लोथ है, और एक शर्ट बनवानी है, ठीक है। आपके पास कितनी, एक शर्ट बनाने के लिए कितना क्लोथ यूज हो रहा है, इतना। तो बोला है कि 40 मीटर क्लोथ में कितने शर्ट बन जाएंगी और कितना कपड़ा बचेगा, वही करना है बस, बहुत इजी है। वन शर्ट के लिए कितना है, स्टिच ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसे कर लेते हैं सेंटीमीटर में, एक ही यूनिट में कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। किसे कर लेंगे 100, और सेंटीमीटर को प्लस कर लेंगे 15 को। ये कितना आएगा 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर इसके पास क्या होगा, कपड़ा होगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ क्लोथ। लेंथ कितने, उसके पास कपड़ा कितना था, लेंथ ऑफ टोटल क्लोथ, पूरा टोटल क्लोथ कितना था 40 सेंटीमीटर, नहीं 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर। इसे भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, इनटू में 1000 से मल्टीप्लाई, नहीं 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4000 सेंटीमीटर इसके पास क्लोथ होगा। अब बोला है हाउ मच क्लोथ, नहीं हाउ मैनी क्लोथ स्टिच। क्लोथ कितनी क्लोथ सिली जाएंगी। अब क्या कर देंगे, ये सारा कपड़ा है और एक कपड़े का इतना है, तो क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 4000 डिवाइड बाय 215 कितनी बार में जाएगा, 1 215। अब इसको काटेंगे क्या आएगा तुम बताओ। ये आएगा 10 में से 5 गया 5 आया, ये बचेगा 9, 9 में से 1 गया 8 है ना, 2 2 8 5, ठीक है 2 8 5 आया। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 8 5 आएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं इसने 1 दे दिया ना, 1 8 5 इसने भी तो 1 दिया है, ये बन जाएगा 3। 1 8 5 ये तो जाएगा नहीं, इसे 0 भी ले लेंगे तो ये चला जाएगा पूरा 8 बार में, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 8 बार में 1720, यहाँ पर पूरा काटने के बाद 0 कितना आएगा, ये 130 इधर लिख देता हूँ, 130 रिमेन है, रिमेन। इसके आगे करवाता हूँ, इतना कपड़ा हो गया 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। अब इसको लिख देते हैं, और कितने कपड़े सिल जाएंगे 18,
Therefore 18 shirts will stitch and only 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोज विल रिमेन, इतना क्लोज बचेंगे। लास्ट में लिखनी है लाइन, ठीक है। देखो पहले एक शर्ट के लिए इतना आया, अब सारी उसके पास कितनी शर्ट, कितना लेंथ थी क्लोज की, 4000 सेंटीमीटर, और टोटल क्लोज कितने से ले जाएंगे 18, तो यहीं पे वो हमने आंसर लिख दिया। ये क्या है हमारा 18 आया ना, बस यही है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, इसे उतार लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बोला क्या है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 gram. How much boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? इसमें बोला क्या है, मेडिसिन का बॉक्स है, ठीक है, और एक बॉक्स का वजन कितना 4 kg 500 ग्राम, मतलब 4.5 किलो का एक बॉक्स है, ठीक है। तो बोला है कि एक वैन है, उसकी कैपेसिटी कितनी 800 kg, इतना ही वो लोड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्षमता लिखी रहती है ना कि इतना लोड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। हाउ मच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो एक का इतना है और इससे ज्यादा उठा नहीं सकता वेट, तो पूछा है कि वेट कितने बॉक्सेस उस वैन में डाले जा सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है 4 kg 500 ग्राम, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 1 kg इजिकल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। 4 इंटू 1000 प्लस 500 कितना आएगा 4 1 2 3, तो टोटल ही कर लेते हैं, ये हो गया 4000 हो गया प्लस 500 4500 हो गया, ये हो गया। अब निकालते हैं मैक्सिमम वेट कैन बी लोडेड बाय वैन, कितना मैक्सिमम वेट कितना लोड कर सकता है 800 kg, 800 kg को फिर से उससे कर दो, किससे करना है मल्टीप्लाई कर दो 1000 ग्राम से, ग्राम में आ जाएगा हमारा, ये भी ग्राम में आ, इंटू में 1 2 3 से कर दो, 1 2 3 4 5 हो गया इतने ग्राम। अब कितना निकालेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, हम कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस भर सकते हैं उस वैन के अंदर, तो क्या निकालेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी फिटेड, कितने फिट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इसको ऊपर रख देंगे, इसको अंदर, इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5, इसको ये कर दिया 4 5 1 2, एक बार में जाएगा 4 5 0 0, यहाँ पे कितना बचेगा 3 5 0 0, एक और 0 ले लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 है ना, तो 7 बार में जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 31500, ठीक है। यहाँ पे हटाया तो क्या बचेगा 3500, क्या बचेगा 3500, फिर बचेगा फिर से एक और, यह 3500, हमने यहाँ से एक यहाँ से लिया था, अब एक काम करेंगे यहाँ से एक और ले लेंगे 0, अब यहाँ पर भी आएगा 31500, यहाँ पर भी काटा, यहाँ पर भी 7 बार में आया वाला, अब इसको काटेंगे फिर क्या आएगा 3500, यहाँ तक आया, तो कितना वेट लोड कर सकता है, यहाँ पे लिख लो लास्ट की लाइन, therefore 177 boxes can be loaded, इतने बॉक्सेस को लोड कर सकता है, कितने 177 बॉक्सेस को ये लोड कर सकता है, इससे ज्यादा की उसकी कैपेसिटी नहीं है। बस यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ हाउस
is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both way. Find the total distance covered by her in 6 days. ठीक है, सुनो अब बोला क्या है 11 का आंसर। एक लड़की है, शी लगा दे तो लड़की है, ठीक है। एक लड़की है, वो डेली स्कूल जाती है, स्कूल से घर जा रही है और घर से स्कूल आ रही है। स्कूल से घर जाने में कितना है उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर, और फिर घर से स्कूल जाएगी तो भी इतनी तो होगी। ये तो थोड़ी ना रास्ता चेंज हो जाएगा, इतना ही है डिस्टेंस, इतनी रहेगी। तो बोला है दोनों तरफ जाती है, एक दिन में दोनों तरफ जाती है, मतलब घर भी जाती है स्कूल भी जाती है ना। और फिर पूछा है कि वो पूरे हफ्ते में मतलब 6 डेज में कितने डिस्टेंस कवर कर लेती है। और स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल एंड होम कितनी है? स्कूल एंड होम 1.875 किलोमीटर। अब ऐसी डिस्टेंस बिटवीन होम टू होम एंड स्कूल कितनी है? वो भी सेम ही होगी, है ना। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन का पता लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे बस, 5 5 10 7 7 14 1 15 8 8 16 1 17 पॉइंट लगाए 3.750 किलोमीटर आ गया 1 डे का। अब निकालेंगे 6 डे का। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, क्या करेंगे? सीधा सीधा 3.750 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, आंसर क्या आएगा? 3.750 को 6 से करा, 6 0 0 6 5 30, 6 7 42 और 3 45 पॉइंट लगाया, 6 3 था 18 18 3 18 4 22, कितना है? 22.500। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर शी ट्रेवल्ड इन 6 days। 6 डेज मतलब है 6 डेज में कितने ट्रैवल करा? 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस इसने कवर कर ली। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। इसे नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलो करते क्वेश्चन नंबर 12। बोला क्या है? अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, ठीक है। इन हाउ मच ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट फिटेड। मतलब समझ लो एक शादी है, ठीक है। शादी में 4.5 लीटर एक बर्तन में दही भरी हुई है, हमें सब बारातियों को बांटना है। क्या करना है? बारातों को बांटना है। और एक ग्लास का ml कितना है? 25 ml का एक ग्लास है, ठीक है। तो कितने ग्लास कितने बाराती को हम बांट सकते हैं, वही पूछा गया है, ठीक है। चलो करते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए वेसल, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेसल कितना है? कैपेसिटी ऑफ ए कर्ड इन ए वेसल कितना है? 4 लीटर एंड 500 ml, है ना। अब इसे पहले उसमें कर लेते हैं, स्टैंडर्ड में 4 लीटर है, ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, तो कर लेते हैं। 4 इंटू 1 2 3 प्लस 500 कितना आएगा? 4500 ml उस कैपेसिटी है उसकी, है ना। कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास तो दे रखा है। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास वो कितनी है? 25 ml। नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड, कितने गिलास भर सकते हैं?
नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने भर सकते हैं? ये टोटल है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 25 है। 25 बन जाए 25, कितना बचेगा? 20 बचेगा। यहाँ पर आए 0, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में 50, 4 बार में 100, 8 बार में 200। यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 0 बचा है। यहाँ पर पूरा आंसर आ गया, कितना? Therefore 180 glasses can be filled। ठीक है, कितने गिलास भर सकते हैं हम? 180 ग्लासेस भर सकते हैं। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने करवा दिया। आपको क्या करना है, सबको एक बार करके देखना है, और भी क्वेश्चन के लिए डिमांड करना हो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, प्लीज कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।